सौभाग्य और दुर्भाग्य पुलिस की कार्रवाई में नहीं होता है, या तो घालमेल होता है या फिर अपराध में संलग्न होने के निशान होते हैं। मैं इस पर चर्चा आपसे जारी रखूंगी कि आखिर कौन कौन इसे बचाता रहा। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से, और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से अब इसके ट्रांजिट रिमांड पर इसको आगे ले जाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। रवीश, देखिए, आपको बता दें कि ये उज्जैन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब वो उसे आज ही कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश के दौरान ट्रांजिट रिमांड जो है उसकी यूपी पुलिस को देना है। ये कानूनी जरूरी है और यूपी से टीम जो है वो नहीं कर चुकी है। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो उज्जैन पहुंच के ट्रांजिट इसका लेगी और इसको फिर वापस यहाँ से उज्जैन से लेकर के लखनऊ ले जाएगी। लेकिन अंजा आपको बता दूं कि जो बात चल रही है कि आखिरकार कैसे एक अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसके बाद वो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से होता हुआ फरीदाबाद में भी देखा गया और उसके बाद वो बकायदा मध्य प्रदेश में भी आ गया। यानी कई हजार किलोमीटर का सफर जो उसने तय कर लिया। इस बीच में मध्य प्रदेश में भी 4 जिले पार करने पड़े होंगे उसे जब वो उज्जैन पहुंचा है। ग्वालियर के बाद गुना, राजगढ़ और उसके बाद कहीं आकर के वो उज्जैन जिले की जो सीमा लगती है वहां बंदोबस्त होता है। आखिरकार वहां पहुंचने के बाद भी जब तक उसने खुद की आइडेंटिटी नहीं बताई तब तक उसको पकड़ा नहीं गया था। ये तो स्पष्ट हो चुका है क्योंकि जितने भी तस्वीरें अब तक निकल के सामने आई हैं और जितने भी सूत्रों ने हमारे कहा है वो ये कि उसने खुद चिल्ला ये बताया वो विकास दुबे है। उसने खुद सुरक्षा गार्ड को ये बताया वो विकास दुबे है, कानपुर वाला। रवीश, क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसने खुद ही समर्पण किया है वहां पर हो हल्ला करके? देखिए, अभी तक पुलिस कह रही है कि गिरफ्तार हमने की विकास दुबे से पहले अपने बारे में जानकारी बताई, जिसके बाद महाकाल थाना चौकी जो कि महाकाल मंदिर के ठीक बाहर ही बनी हुई है वहां उसको लेकर के ले जाया गया। वहां उससे एक बार फिर से यही कहा कि वही विकास दुबे है और उसके बाद ही पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ शुरू की और जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ कि विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया है। ठीक है, आप बने रहिए। ट्रांजिट रिमांड की तैयारी हो रही है, आप ऐसा कह रहे हैं। यूपी एसटीएफ, आप शिवेंद्र बता रहे हैं कि वो वहां पहुंचने वाली है। शिवेंद्र जी बिल्कुल, जैसे ही विकास की गिरफ्तारी की बात सामने आई उसके बाद यूपी एसटीएफ की एक टीम को रवाना कर दिया गया है और वहां जाकर के जल्द से जल्द इसकी ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश करेगी क्योंकि तमाम सबूत इकट्ठा किए जाने हैं। वहां से सीधे लखनऊ लाया जाएगा और लखनऊ से कानपुर उस घटना स्थल पर लाया जाएगा जहां पर इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो ये बेहद अहम अब कड़ी होने वाली है क्योंकि इसी दौरान पता चलेगा कि आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया। कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे, किस तरीके से ये पुलिस वालों के संपर्क में था, संरक्षण किसका प्राप्त था, इसका रूट क्या था जिसके जरिए ये फरार होते हुए फरीदाबाद होते हुए एमपी पहुंचा है। तो ये सब चीजें अब तस्दीक की जानी है, लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये पता करना कि आखिरकार इसका वो नेक्सस कौन सा था जो पुलिस से भी इसको आगे रख रहा था और उससे बचा रहा था। तो ये नेक्सस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी की बात नहीं है, साल 2001 से ये पूरा सिलसिला चलता आ रहा था और कोई इस पर हाथ नहीं रख रहा था। इसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान इसके पूरे जो घर है उसमें पुलिस का डेरा रहता था, वहीं खाना पीना और शाम तक रात तक रहना होता था। बावजूद इसके ऊपर हाथ किसी ने नहीं डाला। इसने तमाम वारदातों को अंजाम दिया, उसके बावजूद इसकी जीडी और जो रजिस्टर था उसमें एंट्री होने के बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नेक्सस बहुत स्ट्रांग था। और इसकी पत्नी का इस वक्त क्या स्टेटस है? एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, इसकी पत्नी का क्या स्टेटस है? बीते दिन जानकारी आई कि समाजवादी पार्टी में लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप लिया हुआ था और वो भी फरार है। क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, ये इसका केवल समाजवादी पार्टी से ही संपर्क नहीं था, बाकी तमाम दूसरी पार्टियों से भी था। हालांकि इस बात के सबूत आए हैं कि उसने आजीवन सदस्यता की एक पर्ची कटवा रखी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर मना किया गया कि वो उसकी सदस्य नहीं थी, किसी तरीके से जुड़ी नहीं थी। और पॉलिटिकल लिंक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की। हर पार्टी में हर नेता के साथ इन लोगों के संपर्क होते हैं। बीजेपी के 2 विधायकों का तो इसने खुद नाम लिया था 2017 की पूछताछ में। शिवेंद्र, बीजेपी के 2 विधायकों का खुलकर नाम लिया था जिन्होंने बाद में आज तक पर आकर सीधे इनकार किया था इससे। इसलिए ये तो तय है। और एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये भी है जिसमें वो कह रहा है कि मायावती तो मुझे चेहरे से पहचानती हैं। तो एक पार्टी में इसकी किस तरह की घुसपैठ थी, इसकी जानकारी ये खुद भी देता रहता था वक्त वक्त पर। इस राजनीतिक एक तरह से जानकारी का या फिर कह लीजिए कि बातचीत का इन नेताओं से वो फायदा भी उठाता था अपने तरीके से।
देखिए, सबसे बड़ी बात समझना जरूरी है कि विकास दुबे का इन नेताओं के साथ काम क्या था। जब भी चुनाव होते थे, विकास दुबे के जिम्मे आती थी उसके अपने इलाके में जहां उसका दबदबा है, जहां उसको तमाम लोग जानते हैं और उसकी बात मानते हैं, उन लोगों के वोटों को समझाना, संभालना और उनको किसी एक पार्टी विशेष के या किसी कैंडिडेट विशेष के पक्ष में डलवाना। और ये बात नेता बखूबी जानते थे, इसीलिए तमाम चीजें इसके साथ सपोर्ट में रहते थे और इसी के चलते संरक्षण देते थे। इसकी तरफ से पार्टीज को पैसा भी दिया जाता था इलेक्शन लड़ने के दौरान, ये भी एकदम साफ है। इसीलिए इसकी पैठ हर पार्टी की तरफ होती थी और इसकी खास मोटर्स ऑपरेंडी ये थी कि अगर इलाके का कौन नेता जीतने की कुव्वत रखता है, किसके अंदर इतना पोटेंशियल दिखता था, उसके पक्ष में चला जाता था। इसीलिए इसकी बीजेपी के नेताओं से, बसपा के नेताओं से, सपा, कांग्रेस, सारे नेताओं से इसकी जान पहचान थी और उन लोगों के हित सत्य थे। इसीलिए कई ऐसे मौकों पर, समारोहों में वो कई नेताओं के साथ देखा भी गया। तो ये नेक्सस जो खादी और खाकी और ये अपराधियों का होता है, ये बहुत पूरी तरीके से साफ तौर पर नजर आता है। बताया जाता है कि चौबेपुर पुलिस थाने में तमाम लोगों की तैनाती में भी इसका रोल रहता था। इसके कहने पर जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर सिपाही और पुलिस वालों को रखते थे। इसका जो बीट का जो के शर्मा जो जिसकी जिम्मे था उस गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया विनय तिवारी एसओ के साथ, उसको भी इसने अपने पूरे कब्जे में ले रखा था और तमाम चीज़ें जो मूवमेंट होता था हर चीज़ के बारे में जानकारी रहती थी। इसीलिए घटना की रात न सिर्फ ऐसा हुआ कि इसकी प्लानिंग की किसी को भनक नहीं लगी, जबकि लोकल इंटेलिजेंस LIU के लिए चौकी इंचार्ज, बीट इंचार्ज, सबकी जिम्मेदारी होती है कि हर मूवमेंट की जानकारी दें अपराधी गतिविधियों में, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगी। इसने पूरी तरीके से न सिर्फ पुलिस पार्टी पर भयंकर तरीके से हमला किया, बल्कि 8 लोगों को शहीद किया। और ये नेक्सस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं मिली, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खाकी वर्दी वाले ही, बिल्कुल मैं आ रही हूँ शिवेन, खाकी वर्दी वाले ही कुछ ऐसे थे जो भेदिए बन गए, जिन्होंने उस ऑपरेशन की जानकारी से बाकायदा दी थी। और यहीं पर बैनर्जी साहब मैं फिर आपके पास आना चाहती हूं। CO विनय तिवारी, चिट्ठी लिखी थी एक SO विनय तिवारी के बारे में CO देवेंद्र मिश्र ने, जो कि उस एनकाउंटर में मारे गए। उन्होंने चिट्ठी बाकायदा SSP को लिखी थी मार्च के महीने में इसी साल, और कहा था कि कैसे जो यहां पर SO है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है इसके खिलाफ, लेकिन उस पर मौन साधे रह गए SSP। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सौभाग्य है, दुर्भाग्य है या संलग्नता है? यह बताता है कि ऐसे भेदिए, ऐसे पुलिस वाले जो मुखबिरी करते थे एक गैंगस्टर की, बचाते थे। ये जो चिट्ठी की बात आप कर रहे हैं वो आज की तारीख में जांच में है। जांच का शायद जहां तक मैं जानता हूं एक IG साहब ने किया है, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे देंगे, उस पर एक्शन हो जाएगा।